बातचीत करूंगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं प्रभु के सामने बैठा और इसी वचन पे सिर्फ चित्त लगाया, इस वचन पे चित्त लगाया कि विधवा के पुत्र को जीवन दान कैसे मिला। और जीवन दान तो उसको बाद में मिला, लेकिन उससे पहले विधवा थी और विधवा के पहले कैसी थी। हालेलुया। यहाँ वचन में लिखा, थोड़ा सा पढ़िए। थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर, बस हालेलुया, थोड़े दिन बाद वह नाइन नगर नाम के एक नगर को, नाइन का मतलब क्या होता है? नाइन क्या है? हालेलुया। नाइन क्या है? एक गांव है। नाइन क्या है? एक गांव है, एक नगर है। नाइन का मतलब होता है खुशी, और उस नगर का नाम क्या है? खुशी नगर। हालेलुया। उस नाइन का नाम हम हिंदी में देखते हैं तो लिखा है खुशी नगर। और उस खुशी नगर के अंदर एक परिवार रहता था। उस गांव के अंदर कोई कभी भी दुखित नहीं होता था। उस खुशी नगर गांव में लोग बड़े खुशहाल से अपना जीवन बिताया करते थे। और लोग बड़े खुशी और आनंद के साथ वहां पर रहा करते थे। न उसमें कोई लड़ाई करता था, न उसमें कोई झगड़ा करता था, न उस गांव में कोई आपस में मारपीट करता था। उसी गांव में एक छोटी सी परिवार में एक बच्ची उत्पन्न हुई, और उस बच्ची को देखकर उस घर के माता पिता बड़े आनंद हुआ करते थे। हालेलुया। एक छोटी सी बच्ची थी, उस बच्ची को देखकर उसके घर के लोग बड़े आनंद और खुशी मनाया करते थे। और उस बच्ची को परी के समान उसके माता पिता पालना पोसना शुरुआत की। हालेलुया। वो छोटी बच्ची थी, उसकी आवश्यकताओं को लोग पूरा करना शुरुआत कर दिए। उसके कपड़े से लेकर, उसके खाने से लेकर, उसके पढ़ाई से लेकर, उसके लिखाई से लेकर, उसके परिवार वालों ने जिम्मेदारी उठाकर पूरा करना शुरुआत कर दिए। लोगों के मन में था, ये मेरी छोटी सी बेटी बड़ी होगी, इसको मैं अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, और इसके शादी के लिए मैं अच्छा सा इसका पति ढूंढूंगा जो इसके साथ संगति करे, जो इसके साथ मेल खाए, जहां जाए तहां दोनों एक तरीका दिखे, कोई किसी में कभी लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं होगा। हालेलुया। उस नाइन नगर यानी खुशी नगर गांव में वो बच्ची सयान हुई। जब सयान हुई तो उसके मम्मी पापा कहे, अब मेरी बेटी जवान हो गई है, इसका शादी करना है। हालेलुया। उसके शादी के लिए वर को ढूंढा गया, शादी हुआ। दोनों एक साथ बड़े खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगे। उसके साथ उसकी चल बैठता, उसके साथ उसकी बैठता। कुछ दिन बाद वो छोटी सी बच्ची बड़ी जो हुई, गर्भवती हुई शादी के बाद, और एक बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया। एक बच्चा पैदा हुआ और बच्चा इतना बड़ा था। हालेलुया। बड़ा जब पैदा होकर के इतना बड़ा हुआ तो वो क्या करती थी, उसको देखती थी, और देखते देखते उसका पति बीमार पड़ा। हालेलुया। वो पति बीमार पड़ा, और उस बीमार पति को लेकर ये जो बहन विधवा कहला रही है, उस खुशी नगर के गांव में चारों तरफ इलाज कराने के लिए परेशान हो गई। शास्त्रियों के पास गई, पंडितों के पास गई, ओझाओं के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, वैद्यों के पास गई, लेकिन उसके पति का हालत सही नहीं होता था। धीरे धीरे उसका हालत बिगड़ता गया, बद से बेदतर होता गया। यानी उसको लगा कि अब मेरा पति नहीं बचेगा। मैं कितना तड़प रही हूँ अपने पति के लिए, कितना इलाज के लिए तड़प रही हूँ, इसका कंडीशन खराब होता जा रहा है, मैं क्या करूं कि मेरा पति बच जाए। उस समय यीशु मसीह को नहीं जानती थी। कुछ दिन बीता, उसका पति मर गया। हालेलुया। उसका पति मर गया, और वही बहन है जो कि यहाँ विधवा कहला रही है। हालेलुया। वो विधवा कहला रही है। और पति कब मरा? जब बच्चा एक पैदा हो गया। बच्चा वो बड़ा था, और इस बच्चे को देखकर वो बोली सोचा करती थी, अरे इस बाबू का पिताजी था, यानी जो मेरा पति था, सेम ऐसा ही था, सेम उस पति के स्वभाव के जैसा मेरा बच्चा है, जैसा मेरा आदमी
चलता था वैसे मेरा बच्चा बोल रहा है, जैसा मेरा आदमी अच्छे से चलता था मेरा बच्चा भी आज ऐसा चल रहा है। और धीरे धीरे पति का गम भुलाती गई और आशा रख ली कि ये बच्चा जब मेरा बड़ा होगा तो मैं इसका भी शादी करूंगा। हालेलुया। एक अच्छा सा परिवार लाऊंगा और ये परिवार जब आएगी तो मेरी सुधि लेगी और मेरे पति का गम धीरे धीरे भूल जाएगा और हम 3 लोग मिलकर अच्छा से जीवन बिताना शुरू कर देंगे। हालेलुया। ये उस बहन विधवा की सोच थी, लेकिन आगे वचन में लिखा है, मेरे साथ पढ़िए वचन को। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। 11 थोड़े दिन बाद वह नाइन नामक एक नगर को गया। थोड़े दिन बाद वो यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भीड़ के साथ उस नाइन नगर में यानी खुशी नगर में, जिस नगर में विधवा थी उस नगर में पहुंचा। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। उस यीशु मसीह के चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, जब वह नाइन नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। तो लिखा है वचन में, देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। हालेलुया। यह बात है जिस नाइन यानी खुशी नगर गांव में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश कर रहा है, उस नाइन गांव से लोग एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। यानी यीशु मसीह खुशी में जा रहा है और उस नगर से लोग दुख में बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। दुख में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये विधवा का बेटा उस खुशी नगर गांव में क्या है, मर गया। वचन पढ़िए थोड़ा सा बाबू। जो अपने माँ का इकलौता पुत्र था। और लिखा है वो अपने माता का इकलौता पुत्र था। उसका पति भी भरी जवानी में साथ छोड़ दिया, उसका बेटा भी भरी जवानी में साथ छोड़ दिया। अब वो सोच रही मेरे पास कोई नहीं है, मैं क्या करूंगा इस दुनिया में रहकर। मेरा तो इस दुनिया में रहना अब अच्छा नहीं है, रहने से अच्छा तो यह है कि मैं भी मर जाती और मेरा भी नामो निशान यहाँ से मिट जाता है। लेकिन वो ऐसा सोच करके और रो रही है और अपने नौजवान बेटे की आरती को देखकर रो रही है, तड़प रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है, रोते रोते गस्ती खा जा रही है, रोते रोते चक्कर आ जा रहा है। लेकिन गांव वाले उसको ढांढस बता रहे, बहन चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। जब लोग ऐसा करते तो चुप नहीं रही और तेज से रोने लगी। हालेलुया। हाँ पढ़िए बाबू। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और उसकी माँ विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ। और उसे नाइन नगर यानी खुशी नगर के जितने भी लोग पाए जाते थे उस विधवा के साथ हो लिए थे। इसका पति भी खत्म में कौन साथ देगा, चलो पूरे गांव वाले इस विधवा के साथ में हो लेते हैं। हालेलुया। और सब उसके बेटे के कंधे के जब दिए थे 4 जन उसके पीछे सारा गांव हो लिया। वचन बताता है। और उसे देखकर प्रभु को तरस आया। और उसी नगर से प्रभु यीशु मसीह लोग अब बाहर आ रहे हैं और यीशु मसीह उस गांव में जा रहा है। यीशु मसीह देखा 4 जन कंधे दिए हैं बांस को और विधवा बेचारी छटपटा रही है, रो रही है और उस नाइन नगर के पूरी भीड़ उसके पीछे चल रही है। यीशु मसीह यहाँ क्या कर रहे हैं?